आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी। हिंदुस्तान के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती से कामना कि आपके घर यश, समृद्धि और सुख शांति और समृद्धि की दीपमालाएं जलें। आप सुख रहें, शांत रहें, समृद्ध रहें। आइए आज हम आपको दीपावली पूजन की विधि बताते हैं। आइए आप हमारे साथ और दीपावली का पूजन करते हैं, माँ भगवती का गुणगान करते हैं। यहाँ हम आपको जो विधि बताएंगे वो संक्षेप में विधि होगी। माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो। हम सूक्ष्म और एक दीर्घ विधि भी होती है, लेकिन यहाँ हम सूक्ष्म विधि आपको बता रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि कल दीपावली का पूजन का समय शाम 5:28 से 7:30 बजे 7:30 तक रहेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं माँ लक्ष्मी जी का विशेष पूजन, वार्षिक पूजन। जय दीपावली। सर्वप्रथम हम गुरु जी का ध्यान करते हुए, गुरु हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रारंभ करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब 3 बार आचमन करेंगे। ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप 2 तरीके से जलते हैं इसमें दीपावली का। एक सरसों के तेल का दीपक, एक घी का तेल का दीपक। घी के तेल का दीपक हमेशा दाएं तरफ जलेगा और सरसों के तेल का दीपक बाएं तरफ। ये देखिए अष्टदल है, ये पीले चावल से बना हुआ है। क्योंकि ये अष्टदल बना हुआ है इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा और नहीं बनाया है। ये अष्टदल है। ये स्वास्तिक है। सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाइए, पीले चावल से बनाइए, उस पर थोड़ा सा रोली कर दीजिए। ये श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र है और उसके बाद श्री गणेश यंत्र है और लक्ष्मी जी विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, कलश है। इसमें आप जल पूरा भर दीजिए, जल आधा ना रहे। उसके बाद एक सुपारी, अक्षत, फिर तिलक, या आपने कर लिया और उसके बाद आप जो है कलश स्थापित कर रहे हैं। ये कलश आप जो है अष्टदल पर भी स्थापित कर दीजिए। ये अष्टदल पे स्थापित हो गया कलश। ये आपने माला ओम गम गणपते नमो नमः, ओम गम गणपते नमो नमः, ओम गम गणपते नमो नमः, ओम श्रीं ओम, ओम श्रीं ओम, ओम श्रीं ओम, ओम श्रीं ओम। इसको जितना इसका वाचन करेंगे, बोल के बोलेंगे, उतना ये फलदायी होता है। लक्ष्मी जी को यहाँ स्थापित कर दीजिए। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरभुजिते शंखचक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञे सर्वज्ञे सर्वदुष्टभयंकरी सत्युते नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप जो है कलावा चढ़ा दीजिए। अब देखिए मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। जिनके पास सोना चांदी है वो सोने चांदी के रूप में सोना चांदी रख सकते हैं। यदि जिनके पास सोना चांदी नहीं है तो आप जो हैं वो सुपारी रख दीजिए। ये सुपारी जो है बहुत फलदायी है। ये सुपारी को भी जो है सोने चांदी के इससे कम नहीं मत मानिएगा। ये सोने चांदी का ही स्थान है। ओम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरभुजिते शंखचक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते।
सर्वज्ञ सर्वहृदय सर्वदोष भयंकरी सर्वतोहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुटे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जो विद्यार्थी हैं वो इस मंत्र को 5 बार पढ़ें। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुटे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम आद्यंतरेते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगति स्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं पठेत् भक्तिमानरा सर्वसिद्धिं प्राप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं ये पठे नित्यं धन धान्य समन्विता। त्रिकालं ये पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। आइए अब देवी जी के बीज मंत्र से का 5 बार जप करते हैं। ओम श्रीम श्रीम हुम, ओम श्रीम श्रीम हुम, ओम श्रीम श्रीम हुम, ओम श्रीम श्रीम हुम, ओम श्रीम श्रीम हुम। अब नवग्रह महाराज का ध्यान करते हैं और इससे पहले हम महालक्ष्मी जी का एक और सिद्ध मंत्र पढ़ते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु 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 प्रचोदयात्। लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा भगवान विष्णु जी के साथ करनी चाहिए, नारायण के साथ करनी चाहिए। नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तब वो घर में उदर पूर्ति के लिए आती हैं, पालने के लिए आती हैं, पालन करने के लिए आती हैं। वह धन व्यर्थ है जिसमें अन्न ना हो, यानी अन्नपूर्ति, इसलिए देवी भगवती को अन्नपूर्णा भी कहा गया है। तो वो महालक्ष्मी दीपावली के दिन अन्नपूर्णा के रूप में आती है। इसीलिए जब गोवर्धन होता है तो फिर अन्नकूट भी होता है। तो देवी भगवती को का जो वास है, लक्ष्मी जी का वास जो है वो धातु में और अन्न में ये विशेष रूप से माना गया है। इसलिए दीपावली के पूजन में आप सतनाजा लीजिए। अब चूंकि हमारा महालक्ष्मी जी का पूजन पूरा हुआ, उसके बाद आप 7 जगह जो है सतनाजा लीजिए, 7 तरीके का अनाज लीजिए, उनके हिस्से कीजिए और उसके बाद वो सतनाजा जो है आप दान कर दीजिए। दूसरी बात, एक जो हिस्सा होगा वो आपके पितरों का होगा। पितरों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पितृदान हमेशा दीपावली पर सर्वप्रथम सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद आप जो 5 दीपक जो आपके जले हुए हैं उनपे एक दीपक आप देहरी पे रखिए, एक आप जो है रसोई पे रखिएगा। जम का दीपक अवश्य जलाइए। जम के दीपक में आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बताएं कि आप विशुद्ध रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाइए। उसमें काले तिल, जौ, सरसों, पापड़, रोली, ये सब करते हुए जब आपकी ये पूजा हो जाए तो मध्य रात्रि में या दीपावली के बाद उस जम के दीपक को आप, क्योंकि इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक है, इसलिए आप जम के साथ जम की पूजा कीजिए। जो महानिशीत काल होता है, वैसे सामान्य तौर पर यह काल जो है 11 बजे से 2 बजे तक का माना गया है। तो आप जो महानिशीत काल है ये 10 महाविद्या की पूजा का काल होता है। इस काल में सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माता धूमावती और छिन्नमस्ता और पीताम्बरा, ये 3 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में घर में वास करती हैं, सभी विपदाओं से मुक्ति देती हैं। तो आप
महान शीतकाल में कमलगट्टे की माला से या हल्दी की माला से, और अगर ये माला उपलब्ध नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से आप भगवती का ध्यान करेंगे। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम श्रीम श्रीम ओम अथवा ओम श्रीम ओम अथवा ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इससे जो है आप जाप कीजिए। और एक माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की अवश्य करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। अब हमने हमारे दीपावली की पूजा की, उसके बाद आप आरती कीजिए, भगवती को प्रसाद लगाइए, खीर का प्रसाद लगाइए, बर्फी का प्रसाद लगाइए और किशमिश का प्रसाद अवश्य लगाइए, खीर बताशों का प्रसाद लगाइए। और सबसे बड़ी बात कि इस दीपावली पर या धनतेरस पर जो भी आपने व्यापार किया हो उसमें से कुछ हिस्सा, चाहे वो 1 रुपया ही हो, वो आप अवश्य भगवती के आगे रख दें और उसके बाद गरीबों को उसका जो है वितरण कीजिए। आइए हम भगवती को प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं देवी भगवती को। अब हम भगवती का ध्यान करते हुए दीपावली के पूजन को संपन्न करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमं शिवं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषु देहि। ओम विदेहि दूषितां नाशं विदेहि बलमुचक्रे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तुषु देहि। ओम श्रीं श्रीं होम, ओम श्रीं श्रीं होम, ओम श्रीं श्रीं होम। यह दीपोत्सव हिंदुस्तान के सभी पाठक दर्शकों आपको हार्दिक आपको शुभकामनाएं, सुख शांति सुख समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत दीप पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार।